जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल पावर टिप पर करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो मैथ की प्रीवियस ईयर की क्लास से हम ले रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने मैथ में हमने क्या देखा था, जो टाइम एंड वर्क हमने स्टार्ट की है उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है। आज की क्लास में हम आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि हम मीटर पर सेकेंड है और किलोमीटर प्रति घंटा है, ये दो चीजें होती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकेंड, इनका कन्वर्सन मैंने बताया था। आज थोड़ा रिवीजन दोबारा कर देता हूँ। जब आपको किलोमीटर को प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है, जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है, हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। जब किलोमीटर को मीटर में करते हैं तो 5/18 से गुणा होती है डायरेक्ट। और जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला आता है तो हम किससे गुणा करते हैं 18/5 से हमेशा क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो ये मैंने बताया। अब आगे हम क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बस और एक कार की चालों का अनुपात दे रखा है 7:11। एक बस है और एक कार है, उनकी स्पीड का रेशो कितना दिया है 7:11 दिया है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है 6 घंटे में तय करती है, तो आपको क्या निकालना है बस की चाल। बस की चाल आपको किस में निकालनी है किलोमीटर प्रति आवर में निकालनी है। किस में निकालनी है किलोमीटर प्रति आवर में निकालनी है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है और क्वेश्चन पूछा गया रेलवे एनटीपीसी 2022 में लेटेस्ट पैटर्न का ये क्वेश्चन है। तो आपको स्पीड का रेशो इसमें दे रखा है। किसका रेशो दिया है स्पीड का रेशो। तो S1/S2 इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, ये एक बस और एक कार की चाल का अनुपात है। ठीक है, इसको हम रेशो के रूप में अगर ले तो S1/S2 अगर ले तो ये कितना है 7:11। कितना है 7:11, यानी 7/11। अनुपात को हम बट्टों के रूप में लिख सकते हैं। मैंने अनुपात समान में बताया था कि हम जो हमारा अनुपात होता है उनको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो S1/S2 का अनुपात ले लेते हैं। S1 हमारे पास में कितना है, देखिए 7:11 है। S1 की वैल्यू यानी कि बस की चाल तो हमको निकालनी है, यानी S1 निकालना है। S2 की वैल्यू यानी कि अगर मैं बात करूं S2 वैल्यू किसकी है कार की, तो कार की हमको क्या दे रखी है दूरी दे रखी है। कार की क्या दे रखी है दूरी दे रखी है और समय दे रखा है। कार की दूरी दे रखी है और समय दे रखी है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो 396/6 करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 66। कितना आएगा 66 बराबर 7/11। तो S1 हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 7 × 66/11 यानी कि 6, यानी S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 42 किलोमीटर प्रति आवर आएगी। समझ में आ गया उम्मीद है। सबसे पहले हमने S1/S2 का अनुपात लिया 7/11। S1 की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी कि बस की चाल हमको निकालनी है। हमारे पास में कार की चाल है, हमको कार की चाल डायरेक्ट नहीं दे रखी, हमको निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दी कार की आपको क्या दे दी है, यहाँ पर कार की दूरी दे दी 396 किलोमीटर कितने समय में तय करती है 6 घंटे में तय करती है। तो 396/6 करेंगे कितना आएगा 66। तो S1/66 बराबर 7/11। S1 यानी कि बस की चाल हमने निकाल कितनी आ गई 42 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ये हमारे अनुपम भाई साहब है और एक विनीत भाई साहब है। ये दोनों क्या करते हैं एक साथ खड़े होकर विपरीत पथ पर चलते हैं, यानी कि वर्ताकार चले। जैसे मान लीजिए ये वर्ताकार पथ है आपका, ठीक है, एक बंदा आपका ऐसे चला है इस साइड में इस डायरेक्शन चला है और एक इस डायरेक्शन चला है, यानी कि ये इसकी विपरीत दिशा में चला है। ठीक है, एक की डायरेक्शन ये और एक की ये, दोनों वर्तीय पथ पर चल रहे हैं। ठीक है, और विपरीत दिशा में दौड़ना है, दोनों की डायरेक्शन क्या है अलग अलग है। दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हुए दौड़े। दोनों क्या हुए 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हुए दौड़े हैं। कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया RRB NTPC में। देखिए अब आपको इसमें देखो कुछ ज्यादा नहीं करना। देखिए यहाँ पर समय पूछा है तो सीधा हम डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। समय बराबर
दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। दूरी बताइए मुझे कितनी है, 2 किलोमीटर है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक आपको दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों की स्पीड दे रखी है आपको S1 और S2 की। एक दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों विपरीत चाल से जा रहे हैं, दोनों अलग अलग चाल से जा रहे हैं, तो दोनों की क्या होगी, डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, चालों को दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। आगे सापेक्ष चाल के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें भी आपको आगे और सीखने को मिलेगा। दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए क्या हो, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो 2 बट्टा कितनी होगी, 20, 2 बट्टा 20 इंटू 60, 2 बट्टा 20 इंटू 60 कितना हो गया, कितना आएगा आपका, ये कटेगा 10 बार, ये कट जाएगा 6 बार, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 6 मिनट, ठीक है। यहाँ पर इंटू 60 क्यों किया, क्योंकि हमको इसको मिनट में निकालना है। किस में निकालना है, मिनट में। ये हमारा 2 बट्टा 20 किस में आएगा, किलोमीटर प्रति आवर में आएगा। इसको मिनट में चेंज करने के किससे गुणा करेंगे, इंटू 60 से। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 मिनट में दोनों एक ही ट्रैक पर मिल जाएंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्य की 3/4 सार से, सामान्य की 3/4 है, कितना है, 3/4, यानी कि 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट क्या पहुंचता है, लेट पहुंचता है। यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि 15 मिनट में पहुंचता है, क्या पहुंचता है, लेट पहुंचता है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः, कैसे, सामान्यतः कार्यस्थल पर पहुंचने में उससे कितने मिनट लगते हैं, ये पूछा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया रेलवे जेईई 2019 में। देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन है आपको कैसे करना, देखिए मैंने आपको बताया कि स्पीड और जो आपका टाइम है, यानी कि आपकी चाल और जो दूर समय होता है। देखिए स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं होता, यानी व्युत्क्रम संबंध होता है। यानी कि स्पीड को अगर हम बढ़ाए तो टाइम क्या लगेगा, हमेशा कम लगेगा, और अगर टाइम को बढ़ा दे तो स्पीड क्या हो जाएगी, हमेशा कम हो जाएगी, है ना। तो ये चीज है। अब आपको ये बोला है कि 3/4 चाल है, 3/4, मान लीजिए इस व्यक्ति की, मान लीजिए चाल कितनी थी, 1 थी, मान लीजिए कितनी थी, 1 थी। तो 1 चाल चलेगा तो उसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अब इसकी चाल 1 की बजाय इसकी 3/4 कर दी तो क्या लगेगा, समय ज्यादा नहीं लगेगा, इसलिए वो क्या पहुंच रहा है, व्यक्ति लेट पहुंच रहा है। अब आपको यही पूछा है क्वेश्चन में कि सामान्यतः चाल से चले तो इसको कितना समय लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, तो 3/4 चाल से चलता है व्यक्ति, 3/4 चाल चलता है तो व्यक्ति कितने दिन में, मिनट में पहुंचता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है। कितना पहुंचता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है। अब आपको बोल रहा है कि सामान्यतः कार्यस्थल पहुंचने में कितना समय लगता है, सामान्यतः बोला गया, यानी 3/4 समय में 15 मिनट लेट पहुंचता है। सामान्यतः पहुंचने लगे समय क्या होगा, तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर, यानी 3/4 में से 1 को लेस कर दीजिए, कितना आएगा, 1/4। तो 1/4 चाल से चलेगा तो इसको समय क्या लगेगा, आप मुझे बताइए। इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो समय कम लगेगा, तो आप बताइए अब इस क्वेश्चन कैसे करें, बताइए। तो 3/4 इंटू में कितना होगा, 1/4 इंटू में, सॉरी माफ कीजिएगा, 3/4 इंटू में। अब ये बोल रहा है कि सामान्य चाल में कितना समय लगना चाहिए, सामान्य चाल से कितना समय लगना चाहिए, तो कितना होगा, 4/1 इंटू में 15, कितना आएगा, 15 तिया 45। देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अविक 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, अविक 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है तो अविक 24 मिनट में कितनी किमी की दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा गया है। और क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी तो सेकंड सीबीटी उसमें पूछा गया था। तो 8 किमी पर सेकंड यहाँ पर क्या दी है, व्यक्ति की चाल दी है, ठीक है। और अविक की पूछा है कि 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रही बात। तो साधारण दूरी का सूत्र जो होता है वही लगाना है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सिर्फ निकालनी दूरी है, लेकिन यहाँ पर यूनिट में फंसाया गया, आपको किस फंसाया गया, यूनिट में। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड दिया है। तो 8 मीटर पर सेकंड है और आपको किमी में पूछा गया है। देखो मैंने पहले दिन जब मैंने इसका सेशन शुरू किया था
तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, याद करो। मैंने बताया था कि 1 मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करना होता है तो क्या करता है। मैंने पहले दिन क्लास जब ली थी इसकी चाल दूरी की, तो हमने क्या बताया था कि 1 मीटर में किलोमीटर अगर पूछ ले क्या करते हैं, 1 मीटर में किलोमीटर कितना होता है, 1/1000 होता है। ये मैंने बात बताई थी कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1/1000। अब ये आपका सेकेंड है, सेकेंड का मिनट में पूछा है, सेकेंड का मिनट में। आपको यहाँ पर यूनिट क्या दी और यहाँ पर क्या पूछी आपको, वही आपको ध्यान में रखना है। मैंने इसलिए इन चीजों को पहले बता दिया है। 1 मीटर में किलोमीटर कितना होता है, 1/1000। 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1/1000। अब आपको सेकेंड दिया है, क्या दिया है, सेकेंड। सेकेंड को आपको किस में चेंज करना है, मिनट में। सेकेंड को मिनट में। देखिए दोबारा बताता हूँ, 1 मीटर में किलोमीटर पूछा है, 1 मीटर में किलोमीटर कितना होता है, 1/1000। ठीक है। अब आपको 1 सेकेंड में मिनट पूछा है, कितना होता है, 1 सेकेंड मिनट बताइए कितना होता है, 1/60। भाई 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड मिनट कितना होगा, 1/60वां भाग होगा या नहीं होगा, बताइए मुझे, होगा ना। चलो देखिए, अब आपको चाल कितनी दे रखी है, 8। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा, 1000, ये वाला समझ में आ रहा है सभी को, इनटू में। अब आपको समय क्या दिया, 24 मिनट दिया है। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर सेकेंड को मिनट में चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बट्टे में 60 आता है। बट्टे में यहाँ पर क्या आता है, 60 क्यों आता है, क्योंकि 1 सेकेंड में मिनट क्या होता है, 1/60 मिनट होता है। 1 सेकेंड मिनट कितना होता है, 1/60 होता है। अब ये 60 यहाँ पर क्या है, बट्टे में, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ डाल देंगे, इनटू में 60। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, अब इनके आपस में गुणा कर लीजिए और भाग लगा दीजिए। जैसे हम कर लेते हैं, 6 चौक 24, 24 8 है, 24 8 है, बताइए भाई। 24 संग 24 को आप किससे गुणा कर लीजिए, 8 सिंग 48 से गुणा कर लीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, लगभग 11 पॉइंट के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 11.52 किमी इज दी करेक्ट आंसर। 24 को 6 से और 8 से गुणा करेंगे और 100 का भाग कितना आएगा, 11.52 किलोमीटर इज दी करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर आपको क्या दिया है, मीटर पर सेकंड दिया, क्या दिया है, मीटर पर सेकंड दिया है, और यहाँ पर क्या पूछा है, किलोमीटर पूछा है। क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या दिया है और क्या पूछा है। यहाँ पर मीटर पर सेकंड दिया और पूछा क्या, किलोमीटर है। तो मैंने बताया 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1/1000 होता है। कितना होता है, 1/1000 होता है। अब यहाँ पर क्या दिया, बट्टे में सेकंड दिया है, क्या दिया, बट्टे में सेकंड। तो आपको 1 सेकंड किस में चेंज करना है, मिनट में। तो 1 सेकंड मिनट कितना होता है, 1/60 होता है। तो 8 बट्टे में यहाँ पर क्या कर दिया हमने, 1000, इंटू में या क्या लिख दिया, 24। अब ये क्या था, 60 भी क्या आएगा, 1000 के भाग में आएगा, क्या आएगा, भाग में आएगा। तो इसके गुणा में चला जाए, कितना है, 11.52। ये मैंने चीजें पहले ही फर्स्ट डे बता दी थी। ठीक है, बात बना लेते हैं। ठीक है, तो 10 किमी प्रति घंटा और 15 किमी प्रति घंटा आपको दिया गया है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/10, ठीक है, माइनस में 1/15। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो ये कितना होगा, 10 या 30, 15 दूनी 30। अब ये 3 - 2 बट्टे में 30, तो किसके अंतर आ रहा है, 12/60 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 12/60 का अंतर आ रहा है। इसमें अंतर कितने का, 12/60 का अंतर आ रहा है। तो एक का अंतर जो है, एक का अंतर है, कितने का है, 12/60 का अंतर है। तो 30 का अंतर कितना आएगा, 30 × 12/60 कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 6 12, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी कितनी होगी, दूरी होगी। 10 किमी प्रति घंटा और 15 किमी प्रति घंटा दिए गए दोनों की। यहाँ पर क्या पूछा गया, पहला घोड़ा दूसरे से 12 मिनट अधिक लेता है, यानी कि यहाँ पर स्पीड ज्यादा किसकी है, स्पीड ज्यादा किसकी है, इसकी है। 15 वाले ज्यादा है तो टाइम इसको क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए मैंने इसको, अब इसमें मैंने ये अनुपात में क्यों लिखा, इसका रीजन क्या था बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये s बराबर बताइए मेरे को, डिस्टेंस। यहाँ पर अब आपको ये दूरी पूछी गई, क्या पूछी गई है, दूरी पूछी गई। ठीक है, अब ये इसको अपन ने अपॉन के रूप में क्यों लिखा, बता सकते हैं आप कारण। हाँ, ये मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मेट में लिखा है इसको, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम के रूप में। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के रूप में। अब यहाँ पर आपको दिया क्या दिया, पूछी गई है 10 किमी प्रति घंटा स्पीड पूछी गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इसको बट्टे के रूप में लिखा और हमारे पास आंसर कितना है, 6 किमी प्रति घंटा
आगे समझ बात। देखिए अब अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से 5 किमी प्रति घंटे की चाल से कहाँ जाता है? ऑफिस जाता है। कहाँ जाता है? ऑफिस जाता है। 5 किमी प्रति घंटे की चाल से कहाँ जाता है? ऑफिस जाता है। और उसी मार्ग से 20 किमी प्रति घंटे की चाल से अपने घर वापस आता है। यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, घर से कहाँ जा रहा है? ऑफिस। ऑफिस से वापस कहाँ आ रहा है? घर आ रहा है। ऑफिस से घर, घर से वापस ऑफिस। यानी आपको एक बात समझ में आई, डिस्टेंस सेम है या नहीं इसमें भी। पहले ऑफिस से घर से ऑफिस, सॉरी, पहले घर से ऑफिस गया, घर से ऑफिस, उसके ऑफिस से वापस। यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति यहां से शुरू हुआ है, ठीक है, यहां पर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और यहां पर इसकी कोई डिस्टेंस आ गई, यहां पर मान लीजिए यहां पर इसकी कोई डिस्टेंस है, इसका यहां पर क्या बना है? ऑफिस। क्या बना हुआ है? ऑफिस बना हुआ है। तो व्यक्ति यहां पर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। अब इसकी यहां पर टोटल डिस्टेंस जो है, अब वापस ये क्या करता है? y किमी प्रति घंटे की चाल से क्या होता है? वापस आता है। पहले x की चाल से गया ऑफिस, वापस आया y की चाल से इधर। तो यहाँ पर टोटल मेरे को बताइए डिस्टेंस सेम है या नहीं है। टोटल डिस्टेंस अगर सेम है, यहाँ पर आप सीधा डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो औसत चाल का, ठीक है। एवरेज स्पीड जिसको बोलते हैं, ठीक है, 2xy बट्टे में x प्लस वाई। सीधा ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला ध्यान रखिए, ठीक है, 2xy बट्टे में x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर x का मतलब क्या है कि यहाँ पर पहले वाली चाल यानी कि x, और y का मतलब दूसरी वाली चाल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? 5 × 20 बट्टे में इन दोनों की चाल को जोड़ दो, 5 और 20 को जोड़ा कितना हुआ? 25। तो 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 4 बार, कितना होगा? 8 किमी प्रति घंटा इसका आंसर होगा, ठीक है। एक व्यक्ति 6 किमी प्रति आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किमी प्रति आवर की चाल से कुछ और दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तो तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल कितनी होगी? क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में। पहले जो हमने एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था कि वहां पर हमारी डिस्टेंस सेम थी। क्या थी? डिस्टेंस सेम थी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति घर से ऑफिस जा रहा था और ऑफिस से वापस घर आ रहा था, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। तो उस कंडीशन में ये पता लग रहा था कि दूरी उसकी सेम है, डिस्टेंस उसकी सेम है। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, आपको 6 किमी की चाल से 8 घंटे में जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? टाइम। अगर आपको टाइम दे दे, टाइम दे दे और क्या दे? स्पीड दे दे, समय दे दे और चाल दे दे, समय दे दे और चाल दे दे, इसका मतलब यहाँ पर दूरी फिक्स नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस सेम नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन आ जाए तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? देखो, तो ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए तो आपको औसत चाल का एक सूत्र ध्यान रखना है। औसत चाल का आप सूत्र ध्यान रखिए, वैसे सबको पता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। वैसे चाल का सूत्र दूरी बटा समय होता है, सबको पता है, ठीक है। कुल दूरी क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर जितनी दूरी हुई है और टोटल समय का आपको भाग लगाना है। तो कुल दूरी आप बताइए मेरे को कितनी हुई? यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटा गया है। 6 किमी प्रति घंटे से कितने गया? 8 आवर में, 8 आवर में कितना गया? 6 किमी प्रति घंटा गया। तो दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 6 और समय कितना है? 48। तो 6 गुणा 8, 6 गुणा 8, सॉरी 6 गुणा कितना होगा? 6 गुणा 8 प्लस में कितना होगा? 4 किमी चाल से 10 घंटे में। तो 4 गुणा 10, सॉरी 4 गुणा 10, समझ में आया? यहाँ पर 6 × 8 क्यों किया? क्योंकि 6 किमी की चाल से 8 घंटे में तय करें, 4 गुणा समय। तो 6 × 8 प्लस में यहाँ पर 4 किमी की चाल से कितना गया? 10 घंटे में गया, तो 4 × 10, ठीक है, बट्टे में टोटल समय कितना हुआ बताइए मुझे?
टोटल समय ये 8 घंटा और ये 10 घंटा। 8 घंटा 10 घंटा कितना हुआ? 18 आवर हुआ है। कितना हुआ है? 18 आवर। अब इन दोनों को आप गुणा कर लीजिए और जोड़ दीजिए। 6 8 है 48, प्लस में 4 × 10 40, बट्टे में 18। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना होगा? यहाँ पर होगा 88/18। 88/18 किमी प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड होगी। उम्मीद सबको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, औसत चाल निकालनी है आपको। इस क्वेश्चन में आपके पास में सेम क्या नहीं है, यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। पहले वाले में क्या डिस्टेंस सेम थी, इसमें आपको टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस सेम नहीं है। ठीक है, तो टाइम दे रखा है, डिस्टेंस सेम नहीं, तो कैसे निकालेंगे? औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी आपको दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर स्पीड दे दी और टाइम दे दिया। यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीड नहीं देगा कभी भी, डायरेक्ट आपको जो है डायरेक्ट आपको दूरी नहीं देगा, आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर चाल दे दी 6 और दूरी दे समय दे दिया 8, तो 6 × 8 कितना होगा? 48। और यहाँ पर दूसरे क्या दिया? 4 और 10, 4 × 40, दोनों को जोड़ा कितना हो? 88/18। टोटल समय कर लिया 8 और 10 18, 88/18 इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, तक के लिए जय हिंद जय भारत।